हम सर्वप्रथम अपने इष्ट गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रणताना प्रसीद त्वं देवी विश्वरति हारिणी, त्रैलोक्यवासिना मिड्डे लोकानां वरदा भव। आज हम उस मात्र शक्ति की चर्चा करने के लिए यहाँ आए हैं, उसकी तपस्या, गुप्त साधना के बारे में, जिन्होंने ये देव परिवार को बनाकर गायत्री जैसी महाशक्ति को सरलता के साथ हमें सौंप दिया। अभी चैत्र की आज अष्टमी की तिथि है और आज हम उसी के स्वरूप के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। जिस प्रकार ऋषियों ने अनुपम अपनी तपस्या, शोध, ज्ञान, ऊर्जा से हमारी संस्कृति को ओतप्रोत कर दिया है, उसी प्रकार हमारा जो देव परिवार है, जिसे गायत्री परिवार कहा जाता है, उसे सींच कर, पाल पोस कर, पल्लवित करने वाली जो आद्य शक्ति माता भगवती देवी शर्मा थी और आज हमारे रूप में, सूक्ष्म रूप में वो हमारे साथ विराजमान है। उस माता भगवती देवी शर्मा के आज हम वो चर्चा करेंगे जो अदृश्य और अलौकिक यात्रा थी। उन्होंने कभी अपने आप को इस ढंग से लाया ही नहीं समाज के सामने कि जो अदृश्य तपस्या के साथ में जो योग साधिका थी, उसको उन्होंने कभी समाज के सामने लाया नहीं। परम पूज्य गुरुदेव के बारे में हमारे परिवार में इतने अच्छे ढंग से उनकी अभिव्यक्ति की जाती है कि हमारे गुरुदेव ने 24 वर्षों तक 24 लाख के पुरस्चरण किए। गाय के गोबर से निकलने वाले जौ को 3 रोटी बनाकर एक कन्या, एक गाय को स्वयं लेते थे, वो भी छाछ में। हम इन चीजों को अनेकों बार, हजारों बार, लाखों बार सुन चुके हैं और सुनते हैं, और ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय तो है ही, लेकिन हमारे लिए भी एक प्रेरणा का विषय है कि हमारे गुरु ने जब इतनी तपस्या किया है, तो हम क्यों ना एक राई की नोक के बराबर कुछ तो कर सकें। ये हमारे लिए बहुत ही आदर्श की चीजें हैं। लेकिन आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हूँ, वो है हमारी माता भगवती देवी शर्मा, जो वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की धर्म पत्नी ही नहीं, सहकर्मी, सह आदर्श परिवार को बनाने वाली, आदर्श तपस्वी, आदर्श माता, आदर्श गृहिणी, आदर्श योग साधिका, जो उन्होंने अपने आप को अदृश्य रूप में रखकर भी ये सभी चीजों को परिपूर्ण रूप से पालन कर परम पूज्य गुरुदेव के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। आज हम इतिहासों की चर्चा करते हैं। हम सोचते हैं, पुराणों में हमें बताया जाता है कि श्री राम के साथ में सीता थी, श्री कृष्ण के साथ में रुक्मणी थी, भगवान बुद्ध के साथ में यशोधरा थी और चैतन्य महाप्रभु के साथ में विष्णु प्रिया थी। राम कृष्ण देव के साथ में मां शारदा मणि थी। आज हम जिनके भी नाम ले रहे हैं, वही एक अदृश्य सत्ता थी जिनके कारण ये महामानव इस स्थान पर पहुंच पाए। आप श्री राम जी को ले लीजिए, भगवान राम को सीता ने यदि त्याग नहीं किया होता और इतना बड़ा समर्पण, इतनी बड़ी तपस्या नहीं की होती, तो वो आज भगवान रूप में पूजे नहीं जा सकते थे। भगवान बुद्ध को यदि देखें तो यशोधरा का जो त्याग है, जो समर्पण है, जो एक अदृश्य सत्ता के साथ में वो काम करते रही अपने बच्चे को लेकर, गौतम बुद्ध तो चले गए और वो भगवान बन गए। लेकिन क्या हम ये भूल सकते हैं कि यशोधरा का उतना ही योगदान है भगवान बुद्ध को बुद्ध बनाने, नहीं भगवान बनाने में। चैतन्य महाप्रभु के साथ में यदि विष्णु प्रिया को ना लें तो ये अधूरे हैं, अपूरे हैं। उसी प्रकार हमारे परम पूज्य गुरुदेव, जो हमेशा लेखन कार्य में रत रहते थे,
और कभी भी उन्होंने प्रशासकीय व्यवस्था, कन्याओं की जवाबदारी, शांति कुंज की जवाबदारी, युग निर्माण योजना से लेकर अखंड ज्योति की पत्रिकाओं की जवाबदारी परम पूज्य गुरुदेव ने कभी अपने ऊपर नहीं लिया। लेकिन हमारे जो परिजन हैं, ये बहुत कम लोग इस चीज को महसूस करते हैं। हम बोलते जरूर है परम वंदनीय माता जी की जय, जब भी जयकार लगाएंगे तो बिना माता जी के हम जयकार नहीं लगाते। हम जानते तो हैं, लेकिन हम शायद उस सत्ता को पहचान नहीं पाए, जिस सत्ता के कारण आज हमारे गुरुदेव इतनी बड़ी तपस्या कर सकने में सार्थक सिद्ध हुए। माता जी का सहयोग परिवार से लेके तो सभी चीजों में रहा, इसलिए उनको कहा गया आदर्श गृहिणी। आज अष्टमी है और अष्टमी के स्वरूप में माता जी के जो 9 रूप हैं, मैं देवियों के जो 9 रूप हैं उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगी। कि हम बहुत अच्छे ढंग से बोलते हैं पहला दिन हमारी शैलपुत्री का है, दुर्गा जी का पहला स्वरूप शैलपुत्री का है। दूसरा स्वरूप हमारे ब्रह्मचारिणी का है। तीसरा स्वरूप हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि चंद्र घंटा है। चौथा स्वरूप कुष्मांडा देवी का है। पांचवा स्कंद माता कहलाई। छठवें में वो कात्यायनी के नाम से जानी गई। सातवें से वे कालरात्रि बन गई। और आठवीं जो है वे महागौरी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुई। और नौवीं जो है वो सिद्धिदात्री है। अब हम इसको यदि आज के इस स्थूल जगत में, इस मानव के गृहस्थ जीवन में माता जी की तुलना यदि इन देवियों से करें तो इतने सरल तरीके से और इतने निपुण ढंग से माता जी इन 9 रूप में स्थापित हुई कि शायद हम इस चीज को नहीं जान पाए। अब मैं पहला रूप बताती हूँ कि माता जी का पहला स्वरूप जो था, कहा गया है कि माता जी का जन्म जब होने वाला था और उनका जन्म हुआ भी नहीं था, 3 महीने पहले से ही आप जिस परिवार में जन्मी उस परिवार में महर्षि अरविंद जी ने एक काव्य में पहले ही लिख दिया था। महर्षि महर्षि अरविंद जी, महायोगी अरविंद, सावित्री के 30वें परम पर्व में उन्होंने लिखा है कि माता भगवती माता का पर्व आएगा। आने वाले समय में माता भगवती देवी का पर्व आएगा। अब ये कैसे आएगा, आज हम उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। सावरिया बोहरे परिवार समुदाय जो एक था वो आगरा में रहता था। आगरा के पंडित जसवंत राव शर्मा और माता राम प्यारी शर्मा, जिनके घर में यह अलौकिक शक्ति का जन्म हुआ, इनके पिताजी प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ अनवरत रूप से करते थे और बहुत ही उच्च कोटि के देवी के उपासक थे। और हमेशा बिना सप्तशती का पाठ किए वो जल भी नहीं लेते थे। संपूर्ण पाठ के बाद वो गायत्री मंत्र एवं निर्वाण मंत्र पर उनकी बहुत ज्यादा गहरी आस्था थी। देखिए यहाँ पे गायत्री मंत्र जुड़ा है और उस गहन आस्था का परिणाम ये हुआ कि 3 महीने पहले ही इनके पिताजी जो थे जसवंत राव जी शर्मा, उनको अलौकिक ऐसी अनुभूति होने लग गई कि शायद हमारे घर का वातावरण कुछ अलग बन रहा है, दिव्य बन रहा है। जो भी चीजें सोचो अच्छी कल्पनीय है वो क्रिया में बदल जाती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, आश्चर्य हो रहा था। जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करने बैठते थे तो उन्हें लगता था कि उनकी गोद में कोई कन्या आके बैठी है। आभास होता था लेकिन स्पर्श नहीं कर पाते थे, फिर अदृश्य हो जाना। ये सभी चीजों की अनुभूति इनके पिताजी ने महसूस किया। 3 महीने के बाद में उन्होंने एकाएक जब नहीं रहा गया तो उनकी पत्नी से पूछा कि मुझे ऐसा ऐसा आभास होता है, क्या बात है। तब उनकी पत्नी ने कहा, राम प्यारी शर्मा कहती हैं कि मैं 3 महीने के गर्भ से हूं। आश्चर्य हुआ कि जिस दिन से माँ उनके कोख में आई उसी दिन से उनके पिताजी की आस्था इतनी देवी शक्ति के ऊपर बढ़ गई कि सारा परिवार और सारा घर उनको दिव्यमय लगने लगा। जिस दिन मातृशक्ति अपनी माँ की कोख में आई भाई, उसी दिन सारे परिवार में सभी लोगों को दिव्य अनुभूतियों का आभास होने लग गया। अनेकों अनुभव होने लग गए। काल चक्र की गति ऐसी आई कि 1926 और 20 सितंबर प्रातः 8 बजे इस दिव्य ज्योति का जन्म हुआ। और जैसे ही जन्म हुआ, इनके पहले भी भाई बहन थे, ये सबसे छोटी थी।
इनके पिताजी ने पेड़े बांटना चालू किया। ब्रज में एक परंपरा है, क्योंकि आगरा ब्रज की भूमि है, कि लड़की होने पर उस समय पे, अभी तो बहुत समय चक्र बदल गया, लड़की का होना ही दुर्भाग्य माना जाता था। और इनके पिताजी पेड़े बांट रहे थे। सभी लोगों ने अपनी ब्रज भाषा में कहा कि जसवंत राव पगलो पगला हो गो, जो पगला गो है, जो पेड़े बांट रहो। अरे छोरी हुई है छोरी, लड़का ना भाओ। अरे छोरा हो तो पेड़े बांट दो, ये तो पगला गो। फिर भी ये अपने आनंद में, अपनी अनुभूति में मग्न रहते थे। और देखते देखते इनका नाम भगवती रखा गया। बच्ची को प्यार से लाली के नाम से पुकारा जाने लगा। और लाली जो थी वो बहुत शांत, गहन चिंतन और किसी भी अनर्गल बातों पे विश्वास न करना और उसमें साथ ना देना, इनकी एक विभूति थी और उनकी अवस्था थी। और दिव्य ज्योति का जन्म लेने के बाद 18 फरवरी, धीरे 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 इनका जब स्वरूप बदला, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ब्रह्मचारी शैलपुत्री के रूप में ये 13 वर्ष तक रही। और शैलपुत्री के रूप में इन्होंने कई प्रकार, जिस प्रकार की एक साधिका होती है उस प्रकार की ये पूजा पाठ अपना जप तप में, और जब ध्यान में लगती थी तो इनको अपने शरीर का होश भी नहीं रहता था। कोई आकर जब दूसरा स्पर्श करता था तब जाके इनकी चेतना आती थी। तो छोटी सी उम्र में इन्होंने अपने आप को सिद्ध किया। किस रूप में? स्नेह, करुणा और कुमारी बच्ची के रूप में। दूसरा स्वरूप आया इनका ब्रह्मचारिणी का, सिद्धि और विजय की देने वाली। अब इनके घरों में जो भी लोग थे, उनके कोई भी काम इतने जल्दी सफल हो जाते थे। 13 वर्ष से लेकर 21 वर्ष की उम्र तक, उस समय तो शादी जल्दी हो जाती थी, लेकिन इन्होंने 21 वर्ष की उम्र तक इस स्वरूप को धारण किया है। और परम पूज्य गुरुदेव से इसी बीच में अपने आराध्य से जब इनका 18 फरवरी 1945 में परम पूज्य गुरुदेव से इनका मिलन हुआ, अर्थात परिणय सूत्र में बंधे। अब माता जी का दायित्व तो यहाँ से चंद्र घंटा का आ गया। चंद्र घंटा का स्वरूप वो है जो सांसारिक सुखों को देने वाली होती है, और वधु ग्रह लक्ष्मी का जो स्वरूप होता है वो चंद्र घंटा का है। माता जी 52 और 1952 और 53 तक सारे जितने भी मायके से लाई हुई संपत्ति थी, उन्होंने गायत्री तपोभूमि मथुरा के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया। सांसारिक सुख नहीं, दूसरों के सुखों के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाली उस समय में एक गृहिणी साधारण हो सकती है, ये कल्पना नहीं की जा सकती। माता जी प्रथम बार अगर गुरुदेव के साथ में बैठी तो 1958 में बैठी हैं, जब सहस्त्र कुंडी यज्ञ वृंदावन और मथुरा रोड के बीच में हुआ था। उस समय गायत्री तो गायत्री, स्त्री का मंच पर बैठकर मंत्रों का संचालन करना वहां का ब्राह्मण वर्ग को सहन नहीं हुआ। उन्होंने कई ऑब्जेक्शन उठाए, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव जिस जगह पे हो वहां कौन सी बड़ी चीजें ऐसी टकरा सकती हैं। बड़ी से बड़ी आपत्ति उनके लिए छोटी नगण्य हो जाती थी। और उस यज्ञ में सबसे पहली बार माताजी मंच पर बैठकर, और एक स्त्री शक्ति का एक प्रादुर्भाव यज्ञ संचालन में कैसा होता है, जैसा लोपा अपोला अपाला जो हमारी गार्गी मैत्रेयी थी, उसका जो स्वरूप था वो माताजी ने सहस्त्र कुंडी यज्ञ में अपना दिखाया। और वे अखंड ज्योति की पत्रिका की संपादिका बनी। 1959 से लेकर 61 तक वे अखंड ज्योति पत्रिका की संपादिका इसलिए रही कि इस बीच गुरुदेव को कई बार हिमालय जाना पड़ता था। अब सोच लीजिए, इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा सब प्रशासन, शिविरों का चलना, गायत्री परिवार का जुड़ना और गायत्री मंदिर की स्थापना हो जाना, ये सभी चीजों को संभालने का काम माता जी ने किया। कार्यालय की व्यस्तता, परिवार का दायित्व, इन्हीं दिनों इनके ओम प्रकाश भैया, दया दीदी, इनके भी सतीश भाई साहब, ये सब इनके जीवन में आए हैं बच्चे। और शैलो जी तो बहुत छोटी हैं, सबसे छोटी हैं। इसी बीच एक दिन सुबह 7:30 बजे इनके घर में एक ऐसी घटना घटी कि जिनका जो प्रेस था उस प्रेस में अपने सतीश भाई साहब का हाथ आ गया था। और अभी भी आप देखेंगे तो उनका एक हाथ जो है वो थोड़ा सा डैमेज है। और फिर भी
परम पूज्य गुरुदेव इससे ना विचलित हुए और ना ही कभी इन चीजों की तरफ कभी सोचा। अब इसकी जवाबदारी किसकी थी? माता जी की थी। और 20 जून 1971 में परम पूज्य गुरुदेव और माता जी ने हमेशा हमेशा के लिए मथुरा को छोड़ दिया। यहाँ पे पहले उन्होंने शैलजा जी की शादी किया है और शादी के बाद गुरुदेव हरिद्वार गए। और 1973 में, उस समय में शायद ही कोई नारी जागृति का नाम सुना होगा। कठिन परिस्थितियों में माता जी ने नारी जागरण का शंखनाद 1973 में गायत्री जयंती के दिन किया है। गुरुदेव का हिमालय जाना आना ये लगातार चालू ही रहता था। कब जाना है ये केवल माता जी को मालूम रहता था। आश्रम को संभालना, आश्रम के साथ साथ में हमारे जैसी जो कन्याएं थी, उन कन्याओं की देखभाल, जो छोटी छोटी अवस्थाओं में, मैं 13 वर्ष की उम्र में शांति कुंज में जब गई तो अपना होश संभालना तो छोड़िए, कैसे साधना करते हैं, कैसे अनुष्ठान करते हैं, ये तो हमें कुछ भी नहीं मालूम था। माता जी जैसा बोल देती थी वैसा करते रहते थे। और इसी बीच माता जी का यहाँ पर कात्यायनी रूप, स्कंद माता का रूप, कात्यायनी का रूप और काल रात्रि का रूप, यहाँ पे 3 स्वरूपों को लेकर माता जी किस प्रकार काम करती थी। और साथ में उन्हें जोड़ दिया महागौरी का। ये कौन है? स्कंद माता जो है, कुष्मांडा जो है वो गृह कार्य में निपुणता प्रदान करती हैं, तो जो माता जी थी आदर्श गृहिणी थी। स्कंद माता जो है वो इच्छा पूर्ति थी। अब आप भी सोचते हैं कि माता जी के पास उस समय प्रत्यक्ष जो जाता था वो आप अपने आप उनकी मन की भावनाओं को जानकर सीधे बोलती थी, अरे लल्लू ये छोटी सी चीज क्या मांग रहा है, अरे हो जाएगा तेरा काम, तू घबराए मत, तू चिंता मत कर। कात्यायनी जो थी वो चारों पुरुषार्थ को देने वाली देवी मानी गई है, तो माता जी तो अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी को संभालने वाली थी। महागौरी जो है वो संस्कारों की प्राप्ति कराने वाली है। अब बताइए कि आज हम इतने अच्छे ढंग से संस्कारों की परंपराओं को पुनर्जीवित करने का जो दावा ठोक रहे हैं और कहते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार थे, ये किसने बताया? ये माता जी हैं जिन्होंने इन संस्कारों को पुनर्जीवन प्रदान किया। थे, मानते थे, लेकिन शायद ही किसी ने इस तरफ ध्यान दिया हो। आज हम पुंसवन संस्कार को ले ले, आओ गणे संस्कारवान पीढ़ी को ले ले, जितने भी संस्कार हैं हमारी बहनें कितनी सरलता से करा। इसका प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? ये माता जी का अनुदान और वरदान है, जो आज हम बहनें महिला जागरण सफल हो करके नारे लगाते हैं। महिला जागृति अभियान सफल हो, जाग गई अब जाग गई, जागेगी भाई जागेगी, ये सब नारों के पीछे अदृश्य सत्ता का काम है। माता जी ने कभी अपने आप को ऊपर आने नहीं दिया। उन्होंने अपना त्याग, अपना समर्पण, अपनी भावनाओं को हमेशा समेट के रखा। और माता जी हमेशा कहा करती थी कि बेटा कभी भी तुम, जैसे प्रवचनों में कुछ प्रवचन के नोट्स में अब पुराने रजिस्टरों में मैंने देखी तो मैं लिख कर रखी हूँ और उन्हीं को मैं आज शेयर करना चाहूंगी कि बेटा इंसान जो है ना वो घर बदलता है, अपनी वेशभूषा बदल लेता है, रिश्ते थोड़े से बदल लेता है, कभी कम ज्यादा कर लेता है, दोस्त बदल लेता है, फिर भी वो जीवन भर परेशान रहता है। परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद नहीं बदलता अपने आप को। ये चीजें माता जी के वक्तव्य में रहा करती थी। और उन्होंने एक और बहुत ही अच्छी चीज कहा था कि बेटा कभी भी तुम फूल बनकर मत जीना। जब माता जी देव कन्याओं के प्रवचन जब देती थी, क्योंकि माता जी हमको सारा जो मार्गदर्शन है वो माता जी से मिलता था, डायरेक्ट मिलता था। माता जी कहा करती थी बेटा कभी फूल बनकर मत जीना। फूल बनकर यदि जियोगी तो खिलोगी और उसमें पंखुड़ियां आएंगी, और पंखुड़ियां जब आएंगी तो बिखर जाओगी और लोग कुचल देंगे। इसलिए पत्थर बनकर जीना, जीना तो पत्थर बनकर जाना जीना। जब तुमको कोई तरासेगा, जिस घर में भी जैसी भी परिस्थितियों में जाओ, तरासेगा तो तुम देवी कहलाओगे। ये माता जी के जो शब्द थे, आज हमें उन चीजों को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये 1974, 75, 73 इन चीजों में कही चीजें अब जाके सार्थक हो रही हैं। बोले बेटा एक दिन ऐसा आएगा कि बड़े बड़े पोस्ट पे महिलाएं रहेंगी, बड़े बड़े पदों पे रहेंगी। आज हम देख रहे हैं हमारे राष्ट्र की पहली नागरिक जो अगर हैं और राष्ट्रपति हैं, आज राष्ट्रपति हमारी महिला ही है। इसी प्रकार अब हमारे पास आने वाला समय जो है ये जन्म शताब्दी का है। अब हम लोग कई जगह पढ़ लेते हैं कि माता जी ने
किस समय पे क्या किया। माता जी ने केवल अश्वमेध यज्ञ हमारे देश में ही नहीं किया है, मथुरा से आने के बाद, नारी जागरण का शंखनाद करने के बाद और अपने आराध्य से विच्छोह हो जाने के बाद, परम पूज्य गुरुदेव का जब विच्छोह हो जाता है 2 जून 1990 में, और श्रद्धांजलि समारोह का पूरी बागडोर माता जी ने अपने हाथ में लिया था। डाक टिकट का विमोचन जो दिल्ली में हुआ था ताल कटोरा स्टेडियम में, तब माता जी ही थी। अब हम कहना इसमें हमारे लिए अतिशयोक्ति नहीं होगी, जब तक गुरुदेव थे शरीर से तब तक मिशन का काम इतना आगे नहीं बढ़ा था। आज माता जी की दे उसके बाद में, जब गुरुदेव के जाने के बाद लोग कहने लगे अब कैसा होगा, मिशन कैसा होगा, अब तो श्री राम शर्मा जी चले गए, अब कैसा होगा। लेकिन आपको अब याद कर लेना चाहिए कि उस अदृश्य सत्ता ने इतनी ज्यादा अपनी कमान संभाली है मिशन की, कि उन्होंने गुरुदेव के शरीर से ना रहने के बाद भी उन्होंने एक से एक काम करके दिखा दिया। अश्वमेध यज्ञ कोई जानता नहीं था, माता जी ने अश्वमेध यज्ञ किया और शपथ समारोह देव संस्कृति दिग्विजय अभियान की घोषणा कर दी 8, 9, 10 जून 1992। प्रथम अश्वमेधिक यज्ञ जो हुआ था जयपुर में, ये माता जी के संरक्षण में हुआ था। विदेश में भी अनेक अश्वमेध हुए। जून में 1993 में इंग्लैंड में हुआ, और जुलाई 1993 में, क्योंकि जून, जुलाई और अगस्त ये 3 महीने माता जी अश्वमेध यज्ञ के लिए इंग्लैंड, कनाडा और अमेरिका में रही हैं। ये 3 महीना माता जी ने केवल विदेशों में अश्वमेध यज्ञ कराया। ये क्या बताने की चाह कर रहे हैं हम, कि परम पूज्य गुरुदेव की अगर हम चर्चा भी करें तो माता जी के सामने अगर हम, क्योंकि ये हमारा खुद का अनुभव है, गुरुदेव कई बार कार्यकर्ताओं को बहुत रूप, क्योंकि गुरुदेव बहुत कठोर अनुशासन वाले थे, उनको जरा भी गलती और समय की सूचकता अगर किसी में नहीं है तो बहुत जोर से फटकार लगाते थे। कार्यकर्ताओं को बहुत बेढंगेपन से डांट देते थे। उस समय माता जी के पास आ जाते, चुपचाप खड़े रहते थे, ऐसे खड़े हो जाना, और चुपचाप जब खड़े रहते थे तो माता जी समझ जाती थी कि कुछ ना कुछ हुआ। क्या हुआ लल्लू, क्या हुआ, पिताजी ने डांटा क्या? बोले हाँ माता जी। अरे मैं समझा दूंगी। अरे कैसे अपने देव परिवार की जो बातें कहते हैं हम आज गायत्री परिवार को, तो देव परिवार को सींचने का काम, उसको पोषक तत्व देने का काम, उसको संवारने का काम यदि किया है तो माता जी ने किया है। और आज हमारे कार्यकर्ता भाइयों को मैं बताना चाहूंगी कि इसका श्रेय सारा का सारा, मैं ये नहीं बोलती कि गुरुदेव ने, गुरुदेव को की तपस्या, गुरुदेव का लेखन कार्य वो अलग क्षेत्र है, लेकिन भावना को परिवार में जोड़कर उसे क्रियान्वित करने का काम ये माता जी ने किया है। माता जी कहा करती थी कि बेटा समय को पहचानो, और जिसने समय को पहचान लिया, क्योंकि ये जो 2026 है माता जी की जन्म शताब्दी है, जिस प्रकार उनका कहना था कि गलती हो या गुस्सा ये समय के अनुसार होना चाहिए, क्रोध भी करो तो समय पे करो। जैसे उनका उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि जटायु को एक बार गुस्सा आया था, बहुत जम के गुस्सा आया था। कब? जब लंकापति रावण सीता का हरण कर रहा था। सीता कौन है? ये भारतीय संस्कृति थी, संस्कृति की को हरण करके और रावण लंका लेके जा रहा था। जटायु को क्रोध आया, वो लड़ पड़ा, और आज वो अजर अमर हो गया। गुस्सा कहाँ पे करना ये भी जरूरी है, ये माता जी ने सिखाया। उसके बाद बोले अब ये देख लिए कि क्रोध नहीं करने का दुष्परिणाम महाभारत सिखाता है। महर्षि पितामह भीष्म जो थे, भीष्म पितामह, जब द्रुपद सुता के चीर हरण हो रहा था, शायद उस समय यदि वो क्रोध कर देते तो महाभारत का तो प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन उन्होंने उस समय क्रोध नहीं किया, शांत रहे। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि कौरव वंश समाप्त हो गया। ये माता जी का कहना था कि बेटा समय की सूचकता को के आधार पे गुस्सा करना और नहीं करना ये बहुत ज्यादा संतुलन का विषय होता है। और इसी प्रकार सहनशीलता, ये सब माता जी के प्रवचन है, ये हमारे नहीं है। सहनशीलता बोले जब पाप बन जाती है, जब धर्म और मर्यादा बचा नहीं पाती, वो सहनशीलता किस काम की? यदि तुम्हारा धर्म नहीं बच पाया, तुम्हारी मर्यादा नहीं बच पाएगी, तो किस काम का है? तो सहनशील बनो, लेकिन कब? जब जरूरत पड़े तब। इसीलिए कहा गया
जैसे एक सुख दुख ये दोनों नसीब से मिलते हैं, नहीं तो गरीबी में भी आदमी सुखी रह सकता है और महलों में भी आदमी दुखी रह सकता है। ये छोटे छोटे स्लोगन माता जी हम लोगों को अपने प्रवचनों में बताया करती थी। देव परिवार मात्र तत्व का बोध कराने वाला वो संकल्पित परिवार है जो अनुशासित है, तपस्वी है, और हमारे हमारे गायत्री परिजन इस चीज से बिल्कुल परिपूर्ण है। उनको मालूम है अनुष्ठान कैसा होता है, जप कैसा होता है। ये किसने सिखाया? ये माता जी ने सिखाया है। वहां पे प्राण प्रत्यावर्तन शिविर में परम पूज्य गुरुदेव तो सिर्फ सूचना देते थे कि शिविर लगाना है, सारी व्यवस्था कौन करता था? उनका भोजन, उनका निवास, वो वहां वो चीज पहुंची कि नहीं, वो चीज पहुंची कि नहीं, ये सारा का सारा माता जी का देन है। और आज हम अष्टमी के दिन उसी मातृ सत्ता को एक सिद्धिदात्री के रूप में और संकटों से मुक्ति दिलाने वाली, संस्कारों से प्रेरित करने वाली, इच्छाओं की पूर्ति करने वाली और सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली हमारी माता भगवती देवी शर्मा है, जिनके बारे में बहुत कम लोग जान पाते हैं। ऐसे ही एक कार्यकर्ता थे, मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगी और अपनी बात समाप्त करूंगी। एक कार्यकर्ता गए, उनके दिमाग में बहुत दिनों से पहले से चल रहा था। अब माता जी अंतर्यामी तो थी लेकिन प्रकट नहीं कर पाती थी, लेकिन कभी कभी प्रकट हो जाता था। वो गए, खड़े हुए, अब वो चुपचाप इधर उधर इधर वहां पोह चल रहा है उनके मन में। माता जी बोलती हैं, बेटा तू कुछ सोच रहा है? क्या सोच रहा है बता? नहीं माता जी ऐसे ही, कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे बोल ना, तू क्या बोल रहा है? तेरे दिमाग में कुछ तो भी उठा पटक नहीं, खुरापात चल रही है। तो वो इकट्ठे सकते में आ गए कि माता जी को कैसे खुरापात समझ में आ रहा है। बोले बोल देख, अगर तू नहीं बोलेगा तो गुस्सा हो जाऊंगी। तो उन्होंने क्या बोला, माता जी मैंने राम जी की फोटो देखा, सीता जी की फोटो देखा। राम जी में तो गुरुदेव में हम समझते हैं कि राम जी हैं। सीता जी तो बहुत नाजुक सी, बड़ी सुंदर सी थी, और आप तो बहुत ज्यादा मोटी हैं। माता जी इतनी जोर से ठहाका लगा के बैठी कि खुद भी इतनी जोर से हंसी, और उस हंसी के कारण आजू बाजू के लोग भी बोले क्या हो गया माता जी को, और खूब देर तक हंसते रहे। हंसते हंसते उन्होंने बोला कि बेटा हाँ, उस समय सीता जी बहुत नाजुक थी, इसलिए दुबली पतली थी, तो रावण उठा के लेके चला गया था। और आज यदि मैं ऐसी रहती ना, तो तेरे ही जैसे रावण आते और मुझे भी उठा के लेके चले जाते, इसलिए मैं अपने शरीर को इतना मोटा बना कर रखी हूँ। चल धूर्त कहीं का, जो चीज सोचना चाहिए वो तो नहीं सोचता। माता जी सीता ऐसी थी, राम ऐसी थी, तूने देखा है? बता कहाँ कहाँ देखा है? बोले देख फालतू बातों में अपना दिमाग मत लगाया कर, जो चीज हम कह रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दे। बेचारे कार्यकर्ता जो था उनका खंडन भी हो गया, और उन्होंने वहां पर अपने आप को समर्पित भी कर दिया कि सचमुच माता जी तो अंतर्यामी है, मन की चीजों को समझती हैं, मन की भाव को समझ लेती हैं। ये हमारी जगत जननी अलौकिक और अदृश्य रूप से माता जी का काम करने का जो स्वरूप था, मैंने आज आप लोगों के सामने रखी। जितने मेरी वाणी में सामर्थ्य थी मैंने उसे आपके सामने प्रस्तुत किया। माता जी का की यात्रा के बारे में कहना, हमारे जैसे शब्दों को जोड़ना हमारे लिए संभव नहीं है। इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को यहाँ पे विराम करती हूँ और उस माता के चरणों में सत सत नमन करती हूँ जिन्होंने हमें ये योग्य बनाया है।